नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम जो पीजीटी का 2009 का पेपर था वो पेपर देखेंगे। मैं इसके जो पहले पेपर हैं वो डाल चुकी हूँ, 11, 10, 13, 16 ये डाल चुकी हूँ। ठीक है, इन्हें देख लेना। और इससे 1-2 पेपर और अभी रह गए हैं, उन्हें डालूंगी। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा ग्रंथ कालिदास का नहीं है। तो इसमें हमें बताना है कि कालिदास का कौन सा ग्रंथ है। सॉरी दोस्तों, इसमें क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है, इसमें परेशानी हो जाती है। तो कालिदास का कौन सा ग्रंथ है हमें इसमें से बताना है। यह है मालविका अग्निमित्रम। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कालिदास, रामचंद्र शुक्ल जी के बिना तो पेपर बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को तो सभी रचनाएं, इनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है। तो ये किस युग की कविता की विशेषता है। ये है प्रयोग छायावाद की। और छायावाद में एक विशेषता और पूछते हैं कि प्रकृति को मानवीय रूप में किस युग बाद में दिखाया गया है। तो वह प्रकृतिवाद में। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का है आधार। तो वो किसका है, प्रगतिवाद का। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है। तो ये किसकी है, प्रयोगवाद की है। रस के संबंध में भुक्तिवाद की प्रतिपादक आचार्य हैं। तो भुक्तिवाद किसका है, भट्टनायक का। ठीक है, ये रस सूत्र के 4 व्याख्याता आचार्य हैं भरत मुनि के रस सूत्र की, जिन्होंने व्याख्या की है। इनके एक न एक का हर बार आता है, जैसे भट्टनायक का अब आया, पिछले पेपर में लोलट का था शायद, एक में शंकुक का अभिनव। इस सबके देख लेना, ठीक है, और इनके दर्शन भी देख लेना। कृतध्ययन शब्द का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता। और कृतध्यय जो किए गए उपकार को मानता है। गाता अनुगतिक शब्द का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या है, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। आगे देखते हैं, आग में घी डालना। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बदनाम करना। कुछ क्वेश्चन तो बहुत सरल आते हैं और इसमें लगता है कि हाँ बहुत सरल पेपर आता है, हम तो कर लेंगे। आता है सरल, लेकिन सरल आता है 70 से 80 क्वेश्चन। 80 से जैसे धीरे धीरे 100 और 100 प्लस जाओगे ना तो वो ही हार्ड बैठेंगे। 20-25 क्वेश्चन तो इसमें होते हैं और जो उन्हें कर ले गए उनका सिलेक्शन हो जाता है। आगे देखते हैं, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो वो क्या है, सिर खाना। मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके। तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है। तो शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं, 3, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लता फिर आयो खेलन होरी। यह लला भी आ जाता है कई बार, यहाँ लता लिख रहा ना, आयो खेलन होरी। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं, पद्माकर की हैं। ये बहुत बार रिपीट होती हैं। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से है। तो किस शब्द शक्ति से है, वह लक्षणा शब्द शक्ति से है। और ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, देखो प्रसाद तो इसमें दे दिए। ये पंक्तियाँ किन की हैं, जयशंकर प्रसाद की। और कहाँ से, आंसू की पंक्तियाँ हैं।
वाक्य रसात्मक काव्य मुक्ति किसकी है? तो ये वाक्य रसात्मक काव्य किसकी उक्ति है? विश्वनाथ की है। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें प्रतीप अलंकार है। ठीक है, प्रतीप का अर्थ क्या होता है? उल्टा। और उपमा का अलंकार मतलब उपमा का उल्टा या विपरीत कौन सा अलंकार होता है? तो वो प्रतीप अलंकार होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। निराला की बादल राग कविता का संबंध है। तो जो निराला की बादल राग कविता है उसका संबंध किससे है? प्राकृतिक के सौंदर्य से। और ये कितने खंडों में है? 6 खंडों में। ये भी कुछ क्वेश्चन बन चुका है। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है। तो जो पंत जी की ग्राम्य कृति है वो किससे संबंध है? ग्रामीण परिवेश से। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो वो है गोदान का। कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है गोदान को। गोदान का समय भी पूछा जाता 1936। ठीक है। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है परीक्षा गुरु को? वो माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। करते तुलसी भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि मिलता नहीं प्रसाद। तो ये उक्तियाँ किसकी हैं? जो पंक्तियाँ हैं ये पंक्तियाँ किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं। ठीक है। इन्होंने अपना काव्य गुरु किसे माना था? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे इनके गुरु। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। तो महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? वो है अंधायुग। अंधायुग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? मोहन राकेश का नाटक कौन सा नहीं है इसमें? रक्त कमल नहीं है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, पैर तले जमीन, अंडे के छिलके मोहन राकेश के हैं। ठीक है। और ध्यान रखना ये सारे नाटक एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें कूट दिया हुआ है ये कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की है। आवारा मसीहा शरद विष्णु प्रभाकर की है, लिखा है मतलब, और शरद चंद्र के जीवन पर लिखी हुई है। कलम का सिपाही अमृत राय। ऑप्शन 3 सही होगा हमारा। आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट के समूह का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अरियोग करुणा प्रभाव में, ये आज्ञा की पंक्तियां हैं, रचना है। धूप में धान, ये गिरजा कुमार माथुर की रचना है। खुशबू के शिलालेख, ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध का काव्य संग्रह। ऑप्शन 2 सही होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये भी मानस का हंस, ये उपन्यास किसने लिखा? मानस का हंस अमृतलाल नागर का है। झूठा सच यशपाल की रचना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा की रचना है। मछली मरी हुई, सॉरी दोस्तों, मरी हुई मछली, ये है राजकमल चौधरी की। ऑप्शन 3 सही होगा हमारा। कौन सी कृति भारतेंदु हरिचंद की नहीं है? भारतेंदु हरिचंद की रचना कौन सी नहीं है? भारत हरण। ठीक है। भारत दूरदशा, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भक्ति, अंधेर नगरी, ये तीनों भारतेंदु की रचना है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बसती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ हैं। और इसमें महादेवी भी दे रखी हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हमेशा ये रहता है कि ये महादेवी जी की पंक्तियाँ हैं। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है इसमें? यह है दीपशिखा। दीपशिखा किनकी है? महादेवी वर्मा की। ठीक है।
नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो मधुलिका का संबंध किससे है? पुरस्कार कहानी, जयशंकर प्रसाद की कहानी है पुरस्कार। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि हुई है वो कौन है? राहुल संस्कृता है। ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र लिख, सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ थे राहुल संस्कृता है। श्रीमद् बालवाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या था? तो उसका दार्शनिक आधार क्या था? शुद्ध द्वैतवाद। ये सारे दर्शन देख लेना है। द्वैतवाद किनका? द्वैतवाद, द्वैतवाद, ठीक है, जैसे शंकराचार्य द्वैतवाद, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य। बालवाचार्य के शिष्य नहीं है, तो इसमें बालवाचार्य के शिष्य कौन से नहीं है? ये हैं चतुर्भुज दास। ये किन के शिष्य हैं? विठलनाथ के शिष्य हैं। सूर, कुम्मन, परमानंद, कृष्ण, ये किन के थे? ये थे बालवाचार्य के। छीत, गोविंद, चतुर्भुज, नंद, ये किन के थे? विठलनाथ के शिष्य थे। तो अष्टछाप में कितने सदस्य थे? 8 थे, जो कवि थे अष्टछाप में। और अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विठलनाथ जी ने। और कब की थी? 1565 ईस्वी में। इस जितने मैंने बताए सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। बिहारी कवि हैं। बिहारी कैसे कवि हैं? रीति सिद्ध कवि हैं। और बिहारी ऐसे कवि हैं जिन्होंने केवल मात्र एक कृति लिखी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था, तो वो कौन सी थी? हिंदी प्रदीप। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? वो हुआ 1900 से। ठीक है, इसके पहले संपादक कौन थे? कहीं कहीं चिंतामणि घोष भी आता है, ये दे रखा है इसमें, लेकिन ये गलत है क्योंकि आयोग ने चिंतामणि घोष को माना ही नहीं है, श्याम सुंदर दास को माना है। ठीक है, पुराने जो पेपर हुए हैं तो उसमें से माना है आयोग ने श्याम सुंदर दास को। और 1903 से 1920 तक रहे इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें व्यतिरेक अलंकार है। कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपिया भी के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है, तो आचार्य शंकुक द्वारा जो रस की निष्पत्ति का रस की निष्पत्ति का मतलब उत्पत्ति। ठीक है, तो उसका किसने दिया? अनुमितिवाद। शंकुक का क्या है? अनुमितिवाद। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? कर्ता के अनुसार किसमें लिंग परिवर्तन नहीं होता? वो आज्ञार्थक रूप में। भाषा बोली न जानही जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो ये कथन है केशव दास का। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं, तो जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? भट्ट केदार की। जयमयंक जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर कवि की। ये दोनों रचनाएं पास में लिख के ध्यान करना, जिसमें जयचंद प्रकाश इसमें माँ नहीं आया। ठीक है, जयमयंक जस चंद्रिका, ठीक है, उसमें माँ आया, तो वो किसकी? मधुकर की। तो ये ध्यान करना कि जिसमें माँ आए तो वो जयमयंक की। जैसे यह है मधुकर, तो इसमें माँ आया। ठीक है, मधुकर कवि की क्या है? जयमयंक जस चंद्रिका, तो इसमें माँ आया। बस ये ध्यान करना इन दोनों कविता में, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, एक सी है। इसी तरह से मैंने याद की थी। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की, तो परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो यह है 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति हैं, किसकी हैं? माधव हम परिणाम निराशा, ये पंक्ति हैं तुलसीदास जी की। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य से हर्ष कथा को किस नाटक की कथा विषय वस्तु बनाया गया है? तो किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? वो है कोणार्क। ये वैसे भी नाटक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कोणार्क नाटक किनका है? तो यह है जगदीश चंद्र माथुर का। किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का।
स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ये है रामकुमार वर्मा ने। और राहुल सांस्कृतायन ने किसको माना है? सरहप्पा को। चक्रपाणी दर्शनार्थ पद में मान्य समास है, तो इसमें समास कौन सा है? वो है बहुब्रीहि समास। ब्रह्मगीत प्रसंग का मूल स्रोत है, तो ब्रह्मगीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? वह श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। रामचरितमानस के ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो रामचरितमानस के जो ज्ञानदीप प्रसंग है वो किस में वर्णित है? वह है उत्तर कांड में। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। और इस कौन से छंदों में लिखी गई है? दोहा चौपाई छंदों में लिखी गई है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं रामचरितमानस। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले हैं, तो हिंदी का प्रथम व्याकरण किन्होंने लिखा? जेसुआ केटलर ने। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? तो वह है सुनीति कुमार चटर्जी ने। आगे देखते हैं 51 का क्वेश्चन। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन थी? वो थी वागार्थ। राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? तो इन दोनों ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? वो की है 1 इंच मुस्कान। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, तो ये रचनाएं हैं, ये लेखक हैं कालिदास, ऋतुसंहारम, भवभूति, उत्तर रामचरितम, दंडी, 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट कादम्बरी, हर्ष नैषधीय चरितम। तो ऑप्शन हमारा इसमें पहले का पहला, दूसरे का 4, तीसरे का 2, ये ऑप्शन हमारा ए सही होगा इसका। आगे देखते हैं। बामा कुलस्य दया में बामा शब्द का अभिप्राय है, तो बामा का अभिप्राय क्या है? विपरीत आचरण करने वाली स्त्री। बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा, तो बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा? ब्रह प्लस पति। क्या होगा? ब्रह प्लस पति, बृहस्पति। स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, तो वो क्या होगा? अतिष्ठत, अतिष्ठत। नमः, स्वाति, स्वाहा, स्वधा के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो वो चतुर्थी विभक्ति होती है। ये पिछले 2010 में भी आया था, ये क्वेश्चन 11 में भी आया था। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? मुनि। सम उपसर्ग में निष्पन्न शब्द का शब्द कौन सा है? तो निष्पन्न शब्द कौन सा है? संस्कार। मतलब जो सम उपसर्ग से बना है वो कौन सा है, इसमें ये बताना हमें। ठीक है, वो है संस्कार। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसमें भाववाच्य है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? राजा का विलोम इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? सेना नहीं है। और रानी, रंक और प्रजा ये सब राजा के विलोम है। प्लेबग शब्द का अर्थ है, तो प्लेबग शब्द का क्या अर्थ है? बंदर। निम्नलिखित शब्द युग्मों को कौन सा असंगत है? इसमें से असंगत बताना है हमें। ठीक है, तो इसमें है कारतूस। कारतूस अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कैंची भी पूछा जा चुका है, तुर्की भाषा का शब्द है। अफसोस भी पूछा जा चुका है, फारसी भाषा का शब्द है। गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ये भी पूछे जा चुके हैं सब। ठीक है। योगरूढ़ शब्द कौन है? तो योगरूढ़ शब्द कौन है इनमें से? दशानन। और योगरूढ़ में सब उदाहरण किसके आएंगे? बहुब्रीहि समास के। ठीक है, इस चीज का ध्यान कर लेना। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप है हतोत्साहित।
निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? वो है प्रियदर्शनी। गौरव शब्द किस तड़ित प्रत्यय के योग से बना है? तो वो बना है आ से। अगर बा में से आ निकाल देंगे तो हलंत लग जाएगा ना इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध कौन सा वाक्य है? राम ने भरपेट मिठाई खाई। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूं। नीर भरे नित प्रीति रहे तऊ न प्यास बुझाई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? यह है विशेष उक्ति अलंकार। और विशेष उक्ति अलंकार, इनके बारे में एक दो बातें और बता दूं, इसमें भी दे रखी है। देखो, जैसे विशेष उक्ति अलंकार ये विभावना अलंकार का उल्टा होता है। तो क्वेश्चन ये बन चुका है कि विभावना अलंकार का उल्टा कौन सा अलंकार होता है? विशेष उक्ति अलंकार होता है। और विभावना में क्या होता है? विभावना में देखो, कारण न होने पर भी कार्य होता है। जैसे बिनु पद चले बिनु सुने बिनु काना, ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में विभावना अलंकार का। तो उसमें कारण न होने पर भी कार्य हो रहा। और इसमें क्या होता है कि जहाँ कारण उपस्थित होता है फिर भी कार्य नहीं होता, तो वहाँ कौन सा होता है? विशेष उक्ति अलंकार होता है। अलंकार कितने होते हैं हमारे? 3 होते हैं। पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद होगा पितृ धन आकृति। कृष्ण कतम, कृष्णक त्वम शब्द में संधि है, ये है वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि की एक तो अगर नहीं भी तुम्हें याद होती तो ये पहचान कर लो, आई और औ की मात्रा होंगी वृद्धि में, ए ओ की मात्राएं मिलेंगी तुम्हें गुण संधि में, अयादि में आय आव, और दीर्घ संधि में तो अपने ही मतलब जाति के स्वर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे ई मिल के दीर्घ हो गई, ऊ मिल के दीर्घ हो गया, ठीक है। इस तरह से आ मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। कष्टानापन शब्द में समास है, तो कष्टानापन शब्द में समास है कौन सा है? तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं, चंद्रकांति शब्द में समास है। चंद्रकांति शब्द में समास है कर्मधारय समास है। इति वृत्तात्मकता किस काव्य युग की विशेषता है? तो ये है द्विवेदी युग की, ठीक है। और समस्या पूर्ति किस युग की है? वो है भारतेंदु युग की। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, किसने कहा है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह? वो क्या है? नगेंद्र ने। अगर इसमें आ जाए, जैसे 2 हैं ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, तो इस तरह से या तो एक अच्छे से याद कर लो या फिर ये पहचान बना लो कि राम, ये है नीचे राम विलास शर्मा ने जो दी है एक परिभाषा, रामविलास शर्मा ने, उन्होंने दी है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं। तो ये ध्यान करना कि नहीं आ जाए तो ये रामविलास शर्मा की है, और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह तो ये नगेंद्र की है, सीधे सीधे। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं, तो बया का घोंसला उपन्यास किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं कौन है? भरत मुनि है। बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकता है? तो वो है लक्षणा से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो वो कौन से है? इत्यालम किन की रचना है? ये आज्ञा की है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना। ऑप्शन 4 सही होगा हमारा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो इसमें कौन सा है? लालटेन की छत निर्मल वर्मा, आपका बंटी मन्नू भंडारी, 55 खंबे लाल दीवारें ये ऊषा प्रेवन्ना, और जुगलबंदी गिरिराज किशोर, ठीक है। तो ये ऑप्शन 1 सही होगा हमारा इसका। अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब,
ठीक है। ये काव्य पंक्तियों का संबंध है किससे? प्रगतिवादी कविता से। तो ये पंक्तियाँ किन की हैं? निराला की हैं, और निराला ने की कुकुरमुत्ता से ली गई पंक्तियाँ हैं ये, ठीक है। और कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है? मतलब सर्वहारा वर्ग का, और गुलाब जो है पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। ये जो मैंने बताया सारी बातें पूछी आ चुकी हैं एग्जाम में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ कब हुआ? 1954 से। नकेनवाद किस धारा काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है नकेनवादी। और नकेनवाद का एक नाम प्रपदवाद भी है, ठीक है। प्रगतिवादी कवि हैं, तो प्रगतिवादी कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हैं। प्रगतिवादी समीक्षक हैं, तो प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? रामविलास शर्मा हैं। आगे देखते हैं। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं, तो अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन है इसमें? तो वो हैं सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। और महादेवी वर्मा बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, और जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से, और निराला विवेकानंद दर्शन से प्रभावित थे। दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे कौन है? वे हैं अज्ञ, ठीक है। दिनमान और प्रतीक किन की पत्रिका थी? ये अज्ञ की। आगे देखते हैं। हंस का संपादन किया, तो हंस का संपादन किसने किया? तो ये किसने किया? इनमें से सभी थे। प्रेमचंद थे, अमृत राय थे, शिवदान सिंह चौहान थे, ठीक है। और वैसे कई बार ऑप्शन में खाली प्रेमचंद आता है, तो प्रेमचंद पे भी टिक करेंगे। योग वशिष्ठ किसकी के लेखक हैं? देखो यहाँ केवल योग वशिष्ठ आया, और भाषा योग वशिष्ठ लिख के आ जाए तब भी वही बात है, योग वशिष्ठ लिखा हुआ तब भी वही बात है। ये किसकी रचना है? रामप्रसाद निरंजनी की। आयोग हमेशा कन्फ्यूजन के चक्कर में ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, ये किस युग के हैं? भारतेंदु युग के हैं। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी नहीं है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये किसकी है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे विवेकानंद। तो गलत है, आर्य समाज के संस्थापक थे, सॉरी दोस्तों, वे थे दयानंद सरस्वती, और 1875 में इन्होंने स्थापना करी थी इसकी, और बम्बई में, ठीक है। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है, ठीक है। हिंदी के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका, और हिंदी को आर्य भाषा कहने वाले भी दयानंद सरस्वती थे। मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? यह कथन है तुलसीदास जी का। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं, तो हिंदी कोविद रत्नमाला किनकी रचना है? श्याम सुंदर दास की। और ये कितने भागों में है? 2 भागों में, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। परमाल रासो के लेखक हैं, परमाल रासो किनकी रचना है? जगनिक की रचना है। कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है? जायसी की रचना इसमें कौन सी नहीं है? मधुमालती मंजन की रचना है। पद्मावत आखिरी कलाम अखरावट, ये किनकी रचना है? ये जायसी की रचना है। निम्नलिखित शब्द युग्म में असंगत युग्म बताना है, तो असंगत युग्म कौन सा है? कमल नयन। तो कमल नयन कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। मधुमास, ये बसंत के लिए प्रयोग होता है, मधुमास शब्द हमेशा ध्यान रखना, ये भी योग रूढ़ शब्द है। और वैसे पूछे ना कौन सा समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास होता है मधुमास में। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? मानवीकरण। आगे देखते हैं। आधा पात बबूल का तागे तनिक पिसान,
लाला जी करने लगे छठे चमासे दान। ठीक है, इसे तो पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। तो ये कौन सा रस है? हास्य रस है इसमें। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? उन्होंने शांत रस को। और कितने माने हैं? 8 माने हैं भरत मुनि ने। और भरत मुनि ने स्थायी भाव को भी नहीं माना है। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक शब्द में प्रत्यय क्या है? इक प्रत्यय है। पाली भाषा की समय सीमा मानी गई है। तो पाली भाषा की समय सीमा मानी गई है। ये क्वेश्चन देखो, इसीलिए तो बार बार क्वेश्चन देखते हैं। जो पहले वाले क्वेश्चन देखने के यही फायदे रहते हैं, क्योंकि सेम यही वाला क्वेश्चन 2016 में भी रिपीट हुआ है। तो ये कौन सा है? इसका समय है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। उकार बहुला बोली मानी जाती है। तो उकार बहुला बोली कौन सी है? छत्तीसगढ़ी। उकार बहुला का मतलब क्या है? ऊ की मात्रा की बहुलता जिसमें हो वो है उकार बहुला। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो देवनागरी की विशेषता इनमें से कोई नहीं है। वह है विकास की दृष्टि से यह लिए विकास की दृष्टि से यह लिए ब्राह्मी एवं खरोष्टी के समकालीन है। कि मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि विकास की दृष्टि से ये ब्राह्मी खरोष्टी लिपि के समकालीन है। ठीक है, ये गलत है। इसमें जो सही है उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि ये पूछे गए हैं एग्जाम में। इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसे ही लिखा जाता है, ये सही है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, ये भी सही है। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग होता है, ये भी सही है। ठीक है, और ये गलत है 4th नंबर का। आगे देखते हैं। खेचर का पर्याय होगा इनमें से सभी। खेचर के पर्याय हैं आकाश में चलने वाला और पक्षी और ग्रह, सबके लिए खेचर सब प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? भास का नाटक कौन सा नहीं है? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेष प्रयुक्त होता है? तो घंटा विशेष किसने कहते हैं? माघ को। घंटा माघ, सीधे नाम याद कर लो, घंटा माघ। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? संकर शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। व्याप्त में संधि है। तो व्याप्त में कौन सी संधि है? यण संधि है। बीधन आप्त, इसकी संधि क्या होगी? बीधन आप्त। और इस सूत्र पूछते हैं, यण संधि का एग्जाम में पूछा चुका है कि यण संधि का सूत्र कौन सा है इनमें से? तो यह इको यणची। अके सवर्णा दीर्घा, वो दीर्घ संधि का सूत्र है। कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास है। माधव विलास के रचनाकार हैं। तो माधव विलास के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल है। आगे देखते हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? विष्णुचंद्र शर्मा है। हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक कौन है? बच्चे हमेशा इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज होते हैं, हेमचंद और किशोरीदास वाजपेयी में। तो ध्यान कर लेना, जो हिंदी वर्ड है अगर आता है लिखा हुआ तो वो है किशोरीदास वाजपेयी का। अगर खाली शब्द अनुशासन आता है या हेमचंद शब्द अनुशासन आता तो वह है हेमचंद का। ठीक है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? तो हिंदी की जो पहली साहित्य की दलित आत्मकथा है वो कौन सी है? मोहनदास नैमिषारण्य ने लिखी है। 120 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यह है वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? हरि प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं। तो यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? रामकुमार वर्मा है। निम्नांकित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? तो मनोविश्लेषण कौन से नहीं है इसमें से? इसमें सुदर्शन नहीं है। ठीक है, जो है उन्हें भी देख लेते हैं। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञ और देवराज। ठीक है, और वैसे मेन तो हमेशा यही आते हैं, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और अज्ञ। आगे देखते हैं।
ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई, और कहीं कहीं 1961 भी आया हुआ है। ठीक है, तो वैसे तो नज़दीक 60 और 61 के 60 ही नज़दीक हैं, क्योंकि 65, 55, 66 ये सब अलग हो गए, तो इसलिए कब हुई? 1960 में ईस्वी में। आद्री शब्द का अर्थ है, तो आद्री शब्द का अर्थ क्या है? पर्वत। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? तो इसमें सही शब्द युग्म कौन सा है? वह है ताम्र चूर्ण। इसमें क्या है? मुर्गा। ठीक है दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है आज का, और 125 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, और कछुए की रफ्तार से खरगोश, कछुए की कहानी तो आपने सुनी होगी, तो इसलिए धीरे 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 लगे रहो। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम डेट आ गई तभी पढ़ोगे। जो लगातार मेहनत करते हैं उन्हें निरंतर अभ्यास और प्रयास से ही सफलता मिलती है। जब भी तुम अभ्यास और प्रयास नहीं करोगे तभी कहीं ना कहीं 1-2 दिन भी अगर तुम छोड़ के देखो, ये खुद में देखो, तो उसमें लगता है कि अरे हम तो भूल चुके, याद ही नहीं आ रहा। बीच बीच में तुम रिवाइज करते रहो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। भूलते नहीं हैं हम, वो लगता है कि हम भूले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है। जैसे ही हम क्वेश्चन सामने आता है, हम देखते हैं, तुरंत याद आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग के साथ साथ हमारी आंखें भी उतना ही काम करती हैं। जितना अगर हमने कहीं देखा है तो तुरंत याद आ जाता है कि ये क्वेश्चन हमने कहीं देखा है, ये व्यक्ति हमने कहीं देखा है। ठीक है, तो इसलिए देख के पढ़ोगे, समझोगे, तो उस चीज़ को ऐसा नहीं है कि याद नहीं होता। लगातार लगे रहोगे, मेहनत करोगे, सफलता वैसे मिलेगी। ठीक है, और कहीं भी कोई परेशानी है तो कमेंट करके बताना। ठीक है, और थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।